नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र जिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर हर जगह पर चर्चा जोरों पर है। और इस पद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। जहां तक देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की तरफ से भी बहुत सारे नेताओं ने इस पद के लिए आवेदन किया हुआ है। तो एसआर के गुट की तरफ से भी काफ़ी संख्या में ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है और आवेदन किया हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो एसआर के गुट के जो बड़े नेता हैं कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उससे अगले दिन जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनसे भी बातचीत की और शिकायत की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई नहीं होने दे रहे और जो पर्यवेक्षक भी हैं वो भी उनके हाथ में खेल रहे हैं। और एक वीडियो उनके हाथ भी लग गई और जो एक सबूत बन गया, जो रोहतक में एक पर्यवेक्षक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा एक्टिव हो गया और दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ कुरुक्षेत्र के जितने नेता हैं बड़े, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये तय किया गया कि राजकुमार पिंडारसी ही इस खेमे की तरफ से एकमात्र जिलाध्यक्ष के लिए दावेदार रहेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए तो एसआर के गुट की तरफ से भी एकमात्र चेहरा है वो सामने आ रहे हैं, वो है सुरेश यूनिसपुर। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा इस बार चाहता था कि किसी रोड समाज के किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। तो देखें तो राजकुमार पिंडारसी का नाम इसलिए आगे बढ़ गया था। तो इस गुट के पास राजकुमार पिंडारसी ही बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे। हालांकि कुछ चेहरे और भी हैं लेकिन उनको इग्नोर किया गया है। तो दूसरी तरफ देखें तो एसआर के गुट ने भी सुरेश यूनिसपुर जो रोड समाज से आते हैं उनका नाम आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या स्थिति है, अगर देखें इन दोनों नेताओं के बीच, अगर पिछले कई सालों की तस्वीर देखिए, जिस समय कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी तो उस समय लग रहा था कि सुरेश यूनिसपुर ही जिला अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे और ये जो उदयबान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो लगा कि राजकुमार पिंडारसी ही जिला अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, अब दोनों के बीच में मुकाबला है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे अपने ज़्यादा जिला अध्यक्ष बनाना चाहता है और उदयबान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से ही आते हैं, तो वहीं एसआर के गुट की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, ये दोनों बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव इस समय पार्टी के और वर्किंग कमेटी में भी है। यानी टक्कर दोनों तरफ से बराबर की है और यही कारण है कि हर जिले में जहां भी पर्यवेक्षक मीटिंग लेते हैं वहाँ नारेबाजी हो रही है। तो ऐसा लग गया था जब प्रदेश अध्यक्ष बने उदयबान तो अब राजकुमार पिंडारसी बनेंगे, लेकिन अब थोड़ा मुकाबला दोनों तरफ से हो गया है। अब की स्थिति क्या है और दोनों ये जो चेहरे हैं इनका बायोडाटा देखिए तो क्या लगता है। अगर देखें तो राजकुमार पिंडारसी की बात करें, राजकुमार पिंडारसी ने अभी इतने बड़े पद हासिल नहीं किया है। मतलब अगर सुरेश यूनिसपुर की देखें तो सुरेश यूनिसपुर के पक्ष में क्या जाता है, वो पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं, इस समय पीसीसी के सदस्य हैं और कई जिलों में प्रभारी भी रह चुके हैं। लेकिन राजकुमार पिंडारसी की देखें तो राजकुमार पिंडारसी के पक्ष में जो उनकी मजबूती दिखाई दे रही है वो है, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से आते हैं, दूसरा अगर कुरुक्षेत्र जिले की बात करें, कुरुक्षेत्र जिले में जो बड़े नेता हैं, चाहे हरमिंदर सिंह चट्ठा हो, जो पूर्व मंत्री हैं, वो राजकुमार पिंडारसी के पक्ष में हैं। अशोक अरोड़ा, उन्होंने भी राजकुमार पिंडारसी का पक्ष में सिफारिश की है। और एकमात्र कांग्रेस के यहाँ विधायक मेवा सिंह हैं जो लाडवा से हैं, तो मेवा सिंह ने भी राजकुमार पिंडारसी की सिफारिश की है। लिहाजा जिले स्तर पर जो बड़े नेताओं के हिसाब से देखें तो राजकुमार पिंडारसी मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत बायोडाटा देखें तो यहाँ सुरेश यूनिसपुर मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन देखें तो चाहे सुरेश यूनिसपुर का बायोडाटा मजबूत हो या फिर देखें तो राजकुमार पिंडारसी के साथ बड़े नेता यहाँ कुरुक्षेत्र जिले में हैं वो हो। और एक तरफ देखें तो ये जो संसदीय क्षेत्र है ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, यानी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कैथल विधानसभा पड़ती है
और कांग्रेस में इस समय अगर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़े नेता हैं तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की एक ही बात है, दोनों SRK गुट में है और किरण चौधरी भी। तो यहाँ जो SRK गुट की तरफ से सुरेश यूनिसपुर का नाम जो आगे बढ़ा, हालांकि सुरेश यूनिसपुर की गिनती कुमारी शैलजा खेमे में होती है, लेकिन अब SRK गुट बन गया। और कभी सुरेश यूनिसपुर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बिल्कुल खास रहे हैं, लिहाजा रणदीप सिंह सुरजेवाला का फायदा सुरेश यूनिसपुर को भी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो असली लड़ाई है तो असली लड़ाई तो बड़े नेताओं के बीच में होने वाली है। ना तो सुरेश यूनिसपुर का बायोडाटा देखा जाएगा और लोकल स्तर पर अगर कोई 2-3 अगर बड़े नेता राजकुमार पिंडारसी के साथ यहाँ खड़े हैं तो उसे भी कोई देखा नहीं जाएगा। कंपटीशन तो बड़े नेताओं के बीच होगी, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने कामयाब होते हैं, कितनी वकालत करेंगे, और दूसरी तरफ SRK गुट के जो बड़े नेता हैं कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, वो लोग कितना हक जताएंगे कुरुक्षेत्र पर। तो उस समय की तस्वीर जो बनेगी उससे ही नतीजे आएंगे कि कुरुक्षेत्र का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। यानी जो लोकल स्तर के नेता हैं उनकी इतनी काबिलियत नहीं देखी जाएगी जितनी कि वहाँ बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई में जो फैसला होगा वो होगा। हालांकि बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र के नेताओं से बिल्कुल संपर्क में हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि राजकुमार पिंडारसी की जो प्रोफाइल है वो बड़ी मजबूत बनाई जाए। और दीपेंद्र हुड्डा ने जो यहाँ के जो लोकल बड़े नेता हैं उनसे कहा है कि जो प्रतिद्वंदी गुट के दावेदार हैं उनकी जो कुंडली है वो भी खंगाली जाए। और जिन लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है सर्किट हाउस में जिस दिन पर्यवेक्षक आए हैं उनकी वीडियो भी अपने पास उन्होंने मंगवाई है। उधर SRK गुट भी पीछे नहीं है और इन लोगों ने भी जो प्रतिद्वंदी गुट के दावेदार हैं उनकी कुंडली अपने पास मंगवाई है, यानी बराबर की यहाँ टक्कर दिखाई दे। दोनों गुटों ने अल्टरनेट भी रखा हुआ है, अगर किसी कारण से राजकुमार पिंडारसी का नाम पीछे करना पड़ जाए तो उस स्थिति में लाडवा से विधायक मेवा सिंह का नाम आगे किया जा सकता है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो SRK गुट ने भी यही पॉलिसी अपनाई है, यदि किसी कारण से सुरेश यूनिसपुर का नाम पीछे हटाना पड़ जाए तो उस समय अमन चीमा का नाम आगे किया जा सकता है।